ये मेन जड़ है ये। अब इसमें ये शीर्ष जड़ें चल गई, ये वाली शीर्ष जड़ है, ये गांठ पे से चलती है, ये गांठ के अंदर से ये जो चल रही है ना बारीक सी, ये शीर्ष जड़ है। प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी और 5 किलो पोटास, इनका मिश्रण करके वो अभी भी दे सकता है। जैसे डीएपी नहीं मिल रहा, एनपीके भी नहीं मिल रहा है, तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के 2 बैग ले सकते हो। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज हम आए हैं नाडला पापा कृषि फार्म पर, जो कि कोटखावदा के पास में है। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे कि गेहूं के अंदर जो पहला पानी अपन पहली सिंचाई करेंगे उसमें कौन कौन सी खाद अपन डालें, जिससे कि अपने अच्छे कल्ले बने और अच्छा उत्पादन आए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार किसान भाई को अपना छोटा सा परिचय करवा दीजिए। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गरुड़वासी है, तहसील कोटखावदा है, जिला जयपुर है, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। आपके फार्म का विजिट किया, हमने देखा कि आपकी सरसों बहुत अच्छी है। हम्म। पिछला वीडियो भी हमने आपके यहाँ पे बनाया, आपने उस फफूंदी रोग के बारे में अच्छी जानकारी दी, किसानों को पसंद आई और किसानों को उससे लाभ भी हुआ है। और बाकी हमने आपके गेहूं की फसल भी देखी, वो इतनी हरी भरी हो रही है, अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर। हम आपके फार्म पर आए हैं किसान भाइयों को गेहूं की फसल के बारे में जानकारी देने के लिए, कि जैसे अभी जो भी अपन वर्तमान में गेहूं की लगभग सभी जगह बुआई हो चुकी है और किसान भाइयों की जो फसल है पहला पानी लगने के लिए तैयार है, या किसी की 2 4 5 दिन बाद में आएगी। इस समय कौन कौन सी खाद डाले जिससे कि उनके कल्लों की ग्रोथ अच्छी आए और पैदावार भी अच्छी बढ़े? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखो, अभी समय चल रहा है पहली सिंचाई का, किसान सिंचाई कर रहे हैं, कोई कर भी चुके हैं, वैसे फर्स्ट पानी दे भी चुके हैं, कोई अब दे भी रहे हैं। मतलब 70% तो मान के चलते हैं कि देंगे, वो देंगे। तो क्या है कि देखो, कई किसान भाइयों के पास सबके पास डीएपी की शॉर्ट भी रही है और उसको सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं दे पाए वो। तो देखो किसान भाइयों, मेन चीज है ना, फोस्फोरस और नत्रजन की मेन आवश्यकता होती है। अब ये दोनों चीज डीएपी में आ जाती है, 18% डीएपी में नत्रजन आ जाती है और 46% आ जाती है फास्फोरस। तो उससे क्या, अपने शुरू का काम, पौधे की जो बेसल डोज है ना शुरू की, वो हो जाती है। पहले किसान भाई ने पहले जैसे डीएपी वगैरह या सिंगल सुपर फॉस्फेट या यूरिया, इनका मिश्रण करके पहले मतलब बुआई के वक्त दे दिया ना, तो अब जो चल रहा है फर्स्ट पानी के अंदर, जो किसान भाई ये दे चुके हैं उनको तो केवल 50 किलो एक बैग तो यूरिया का लेना है और पोटास लेना है 5 किलो प्रति एकड़, मेरोटो पोटास वो लेना है। 5 किलो जिंक भी उसके साथ में मिला के और मिश्रण बना के प्रति एकड़ आप बुरकाव करके बाद में पानी चलाना है, पहले नहीं चलाना है। किसान भाई यदि पहले बेसल डोज नहीं दे पाया हो तो वो प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी और 5 किलो पोटास, इनका मिश्रण करके वो अभी भी दे सकता है। दूसरी बात है कि यदि आपको डीएपी भी नहीं मिलता है, अभी जैसे डीएपी नहीं मिल रहा, एनपीके भी नहीं मिल रहा है, तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के 2 बैग ले सकते हो। उसमें 1 बैग नत्रजन का मिला के, यूरिया का मिला के और मिश्रण करके उसमें 5 किलो पोटाश डाल के और मिश्रण करके, एमओपी पोटाश लेना आपको, तो मिश्रण करके और अपने प्रति एकड़ छिड़क के फर्स्ट पानी चला सकते हो। और बुरखाव भी 10 बजे बाद में करें। अपने जो आप पोषक तत्व दे रहे हो ना भी मिश्रण, वो 10 बजे, दिन के 10 बजे, वो इसलिए बाद में करना है कि सुबह सुबह क्या पत्तों पे ओसे की मात्रा रहती है, नमी रहती है पत्तों में। तो जो ही वो अपने आप बुरखाव करोगे और पत्तों से टच करके आएगा ना खाद, तो पत्ते जलने की शिकायत हो जाती है। इसलिए आप क्या 10 बजे बाद में इसका बुरखाव करना है, चाहे आप 2 दिन पहले कर दो, चाहे 3 दिन पहले कर दो, या जस्ट पानी से आगे आगे कर दो, मगर पहले करना है। पहले करके आपको और फिर पानी ऊपर से चलाना है। फिर बात आती है पहली सिंचाई की, तो किसान भाई किस प्रकार पता लगाए कि अपनी जो फसल है वो पहली सिंचाई के लायक हो गई? अपनी खड़ी फसल के अंदर वो देख के अवस्था के आधार पर या दिनों के आधार पर किस प्रकार वो पहली सिंचाई करे? बिल्कुल, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि सिंचाई करने लग जाए किसान, कच्ची फसल में सिंचाई करने लगे तो उससे लाभ होने की अपेक्षा हानि भी हो जाती है। हानि हो जाती है उसको, क्यों? कच्चे में पानी चल जाता है, फसल पीली पड़ जाती है। तो उसको ये पता भी होना चाहिए कि वो फसल में पानी किस समय लगाए। किस समय लगे? तो कई बताते हैं कि भाई 21 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, मगर क्या मेरा मानना जहाँ तक ये है कि मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ। मेरा मानना ये है कि ठीक है 21 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर फसल पानी लायक हो जाती है, मगर फिर भी अपन किसान भाइयों एक चीज हमेशा अपन को देखना है कि गेहूं को उखाड़ के देखें। किसान भाइयों देखिए, ये जो मेन जड़ है इसकी, ये मेन जड़ है ये। अब इसमें ये शीर्ष जड़ें चल गई, ये वाली शीर्ष जड़ है, ये गांठ पे से चलती है, ये गांठ के अंदर से ये जो चल रही है ना बारीक सी, ये शीर्ष जड़ है। ये जड़ें देखो आप, इस मेन जड़ को मत देखो, ये मेन जड़ तो कुछ दिन बाद में खत्म हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं कि ये शीर्ष जड़ नहीं चलने से पहले ही उर्वरक दे देते हैं, जो पोषक तत्व है ना अपने, वो दे देते हैं।
तो उस टाइम पे क्या है, ले नहीं पाता, क्योंकि ये रिजेक्ट हो जाती है जड़ें, जो मेन जड़ होती है ना वो रिजेक्ट हो जाती है, ले नहीं पाती है, और ये शीर्ष जड़ चलती नहीं है। तो क्या उस स्थिति में क्या है कि जितने भी खरपतवार है ना अपने ऊपर के, वो खरपतवार पोषक तत्व ले जाते हैं, तो फसल तो अपनी कमजोर रह जाती है और जो खरपतवार बड़े हो जाते हैं। यही कारण है किसान भाइयों, अपने को देखना चाहिए कि शीर्ष जड़ें अपनी चल गई, उस टाइम पे आप जो पोषक तत्व है दीजिए, जो हम बताए ना वो दीजिए, और फिर उस वक्त, क्योंकि समय की बात होती है किसान भाइयों, इसमें मेन होती है समय की बात। आप पहले ही दे रहे हो, समय पे जो चीज दोगे ना उसमें क्या कम खर्चे में ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। और क्या होता है कि जो जो भी अपन ने उर्वरक देते हैं, फर्टिलाइजर, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ जी। वो ज्यादा दे देता है कई बार कि अपनी पैदावार अच्छी बढ़ेगी, पौधे को पूर्ति हो जाएगी। तो ओवरडोज का अपने जो पौधे पर और अपनी भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है सर बिल्कुल इसका? बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया कि हर किसान के दिमाग में ये चीज रहती है कि मेरी बुआई तो लग गई, मेरा बीज भी लग गया, मेरा सब कुछ गया, तो मेरे सबसे ज्यादा पैदा होना चाहिए, पैदावार भी मेरी ज्यादा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसी सोच मत रखो। ऐसी सोच में क्या है कि आपकी फसल जल सकती है। दूसरी बात, जो भूमि का पीएच मान है ना, उस पे बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाता है। आपकी भूमि है ना, खैर फसल तो अभी खराब होगी ज्यादा देने पे, आपकी भूमि भी बंजर हो जाएगी उसमें। ये जो रासायनिक तत्व है ना, सारी जमीन को बंजर तो बनाते हैं देसी खाद को छोड़ के। और किसान भाइयों, कभी भी एक चीज और साथ में बता रहा हूँ कि यदि भूमि को आप उपजाऊ रखना चाहते हो ना, तो कम से कम हर्बिसाइडों का प्रयोग करें। दूसरी बात, देसी खाद का ज्यादा प्रयोग करें। कभी भूमि के अंदर देसी खाद तो मिलाते ही रहें। इससे क्या, भूमि नरम रहती है आपकी और उपजाऊ बनती है। जो उपजाऊ क्षमता है ना, वो देसी खाद ही बढ़ाता है। और इसके माध्यम से, देसी खाद के माध्यम से ही, ये जो उर्वरक है ना, अपने जो रासायनिक उर्वरक देते हैं, वो यदि देसी खाद नहीं होते हैं ना, तो बहुत कम काम करते हैं। वो पड़े पड़े, वो जो तत्व है ना उसके, वो भूमि में पड़े पड़े रह जाते हैं। दो ही काम करते हैं, एक तो देसी खाद जो होता है अपना, वो पौधे तक, जड़ तक पहुंचाता है उस रासायनिक तत्वों को, और एक जिंक, जिंक भी यही हेल्प का काम करता है कि पौधे तक उसके जो पोषक तत्व है ना सभी, वो पौधे की जड़ तक पहुंचा देता है। तो किसान भाइयों, कभी भी अपने को ओवरडोज नहीं करनी है। ओवरडोज से आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी, आपकी फसल भी खराब हो जाएगी। दूसरी बात, कि आपकी भूमि का पीएच मान भी खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऊपर नीचे क्षारीय, आपकी भूमि क्षारीय हो जाएगी उससे। तो किसान भाइयों, हम है ना, हमारा मन ये है कि हमारे देश के किसान मजबूत बने, सक्षम बने और पैसे वाले बने। और हम हमारे सर के चैनल के माध्यम से, एग्रो फैमिली के माध्यम से, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा हम आपके पास साथ जुड़े रहेंगे। जो हम करते हैं वैसी पैदा कम खर्चे पे आपके पास होगी, ये हमारा वादा है। समय समय पे आपके पास, आपके साथ हम लाइव आते रहेंगे सर के चैनल के माध्यम से। और हम आपको जो हमारे में ज्ञान है, जहाँ तक का ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, जो हम अनुभव करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो किसान साथियों, आज गेहूं की फसल के बारे में, पहली सिंचाई के अंदर कौन कौन सी अपन को खाद देनी है ताकि अपनी अच्छी पैदावार आए, इसके बारे में किसान भाई के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी गई है, इस जानकारी को आप फॉलो करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर करें, ताकि किसान भाई इस जानकारी का फायदा ले सके। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान।